तो देखो, चलो प्राणायाम करो थोड़ी देर, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे सामान्य गति से, मध्यम गति से, और पूरा देश और पूरी दुनिया जब ये भस्त्रिका करेगी, कपालभाति करेगी, तब ये दुनिया कोरोना से लेकर के सब बीमारियों से बचेगी। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बाकी सब लूट खसोट का रास्ता है। सब चारों तरफ लुटेरे बैठे हुए हैं लूटने के लिए। यदि सब देशवासी, अब देखो इन मूर्ख सरकारों के मूर्ख कारनामे, सारे देश को बोल देंगे सब घरों में चुपचाप घुस जाओ, लेकिन ये नहीं कहते कि सब उठ करके योग कर लो। अब इनको आपत्ति क्या? बोलो योग करवाता है स्वामी रामदेव। बोले रामदेव का नाम बड़ा हो जाएगा। यदि सबने भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम शुरू कर दिया तो रामदेव का नाम बड़ा हो जाएगा। अरे रामदेव को नाम से, धाम से, गाम से क्या लेना दे रहे हो? तुम्हारे पैसा से, पद से, प्रतिष्ठा से, पुरस्कारों से। ना मुझे, चलो लंबा गहरा श्वास भरो, ना मुझे कोई भारत रत्न पुरस्कार चाहिए, ना मुझे कोई नोबेल पुरस्कार चाहिए। मैं तो जन्म से ही नोबल मैन हूं, मैं तो जन्म से ही भारत रत्न हूं। तुम कौन होते मुझे भारत रत्न पुरस्कार देने वाले? मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए और कोई रॉयल्टी नहीं चाहिए। मैं चाहता तो प्राणायाम का पेटेंट अपने नाम से करवा सकता था, और जो भी कोई प्रैक्टिस करता उसी को रॉयल्टी देनी पड़ती। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम की। ना मुझे रॉयल्टी चाहिए, ना मुझे कोई सत्ता चाहिए, ना कोई संपत्ति। और ये सत्ताएं दे क्या सकती है मुझे? कुछ नहीं भाई। सारे देश की सरकारें खुद करें, सारे एमएलए, सारे एमपी, सारे सीएम पीएम सुबह उठ करके 5 बजे से 7 बजे तक सारे टीवी चैनलों को बोल दो सब कोरोना की खबरें दिखाना बंद करो, सब सुबह सुबह योग दिखाओ, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम दिखाओ। सारे देश को बताओ यही करो, यही करो, यही करो, यही करो। सुबह से शाम तक 1000 बातें उल्टी सीधी बताते हैं। ये मर गया, वो मर गया, तू भी मरने वाला है, तेरा बाप भी मरने वाला है, तेरी औलादें भी मरने वाली हैं, तेरा घर बर्बाद होने वाला है। हाँ, वो मंत्री मर गया, वो संतरी मर गया। ये छोटा सा काम कर ले तो कोरोना 7 दिन का खेल है ये। इसलिए मैंने कहा था इस हिंदुस्तान को 1 सप्ताह से लेकर के 1 माह मेरे हवाले कर दो। मेरे हवाले माने योग के हवाले कर दो, और फिर देखो क्या कोरोना कोरोना चारों तरफ तबाही मची हुई है। और ऑक्सीजन की कमी हो रही है, डॉक्टरों की कमी हो रही है। अरे ऑक्सीजन से भरा पड़ा है सारा ब्रह्मांड बावड़ो। डॉक्टर, ये डॉक्टर बचाएंगे? हर आदमी बीमार है। पहले तो परिवार कोरोना से संक्रमित हुए थे। अब एक कुटुंब में, एक परिवार में कुछ हुए थे, अब तो हर आदमी होने वाला है। और एक बार होके नेगेटिव हो गया तो उसके बाद जो निशान छोड़ के जाएगा कोरोना, तुम्हारे फेफड़ों को, तुम्हारे हार्ट को, तुम्हारे ब्रेन को, तुम्हारे नर्वस सिस्टम को, तुम्हारे लिवर, किडनी, पेट को जो तबाह करके जाएगा, उसे कैसे बचाओगे? और पॉजिटिव एक बार नेगेटिव भी आगे दवा से या जो भी करके वैक्सीन आदि लगा के फिर मरोगे। इसलिए एक बार तो थैंक यू करने का मन करता है इस कोरोना को भी। कम से कम इसने आदमी को जीना सिखा दिया कि योग ही काम आएगा। नहीं तो बाकी ये घर, ये परिवार, ये संसार, ये डॉक्टर, ये सरकार कोई काम नहीं आएंगे। कुछ लोग डॉक्टरों को गाली दे रहे हैं, कुछ लोग हॉस्पिटलों को गाली दे रहे हैं, कुछ लोग सरकारों को गाली दे रहे हैं। वो गांव में ना, एक, मैं तो सारे देश में घूमा हूं, सब जगह के लोकगीत सुने हुए हैं। तो एक जगह माताएं बहनें खड़ी खड़ी गा रही, ये घर, ये परिवार, ये रिश्तेदार, ये पति पत्नी, कोई शमशान तक नहीं जाएगा, भजन गा रही।
शमशान तक चले जाएंगे। अब तो शमशान तक ही नहीं जाते, पहले तो भजन गाते थे शमशान तक जाएंगे, अब तो शमशान तक भी नहीं जाते। एक दो लोगों को कहते तुम ही फूकाओ। बोलो रांची में एक मां को कंधा दिया था, 4 बच्चों ने, चारों के चारों 5-7 दिन में निपट लिए। उसके बाद नियम बना दिया भाई कंधा कोई नहीं देगा इनको तो सीधा एम्बुलेंस से उठाओ और उनको पहले मुंह में घी घा डालते थे, चंदन चंदन लगाते थे, कपाल क्रिया करते थे, वो कुछ नहीं होगी। बोलो कोई कपाल क्रिया नहीं, ये भूत बने प्रेत बने जो भी बने इनको बनने दो, चुपचाप इनको बस जला करके आ जाओ। चलो भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम, और जिनको आसन के साथ करना वो आसन के साथ करते रहो। पूरा देश और दुनिया 99% बीमारियां खाली भस्त्रिका कपाल भाती बाह्य प्राणायाम उज्जाई अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत शीतली शीतकारी चंद्रभेदी सूर्यभेदी नाड़ी शुद्धि अभ्यंतर कर्ण रोगांतक आदि जो 10-12 प्राणायाम बताते हैं। सीधी सी बात है, जब सुबह उठ करके थोड़ा भी हो जाएंगे फेफड़े, गारंटी की बात है। कुछ लोग तो सुबह उठ करके यही सोचते हैं स्वामी रामदेव को कोरोना हुआ कि नहीं हुआ, और जब फिर नहीं होता तो फिर खबरें, झूठी खबरें फैलाते हैं रामदेव को कोरोना हो गया। फिर दूसरी खबर फैलाता है रामदेव हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। फिर तीसरा खबर फैलाता है मेरे पूरे आंदोलन के समय के इधर उधर के कोई चित्र लेके बोले स्वामी रामदेव मोक्ष दिवंगत हो गया। फिर तीसरा श्रद्धांजलि देता है हे भगवान उसको मोक्ष में रखना, दोबारा धरती पर जन्म नहीं देना, नहीं तो हमारी खाट खड़ी करेगा। ऐसे ऐसे बकवास करते हैं लोग। चलो लंबे गहरे श्वास भरो। एक डॉक्टर के मुंह से नहीं निकलता है, कुछ तो ठीक है, एक थोड़ा गलत बोल दिया, कुछ डॉक्टरों के मुंह से निकलता है। कोई एक बयान नहीं आया किसी सरकार के मुख से, WHO के मुख से। वो तो एक बार मैंने प्यार मोहब्बत से गडकरी जी को और डॉक्टर हर्षवर्धन जी को बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा जरूर करवा दी कि भाई विश्व की पहली कोरोना की दवाई है तो वो कोरोनिल है। साइंटिफिक रिसर्च किया है। और जो वो बोलते ही सारी मेडिकल माफिया, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वाले, तब वो डॉक्टर हर्षवर्धन के पीछे पड़ गए। आप आयुर्वेद को कैसे प्रमोट करते हो? तुम्हें प्रमोट करें तो बहुत अच्छा लगता है, आयुर्वेद के बारे में एक शब्द बोल देते हैं उनके सबके पेट में दर्द हो जाता है। वर्ल्ड में कोरोना की कोई दवाई नहीं बनी है, एकमात्र दवाई बनी है और वो कोरोनिल है, और साइंटिफिक एविडेंस के साथ हमने दवाई। बोले जी नया स्ट्रेन आ गया, स्ट्रॉन्ग है, तो हमने कहा उसके लिए हमने थोड़ा स्वासारी गोल्ड भी तैयार कर दिया। पहले स्वासारी थी, स्वासारी कोरोनिल और अणु थे। पूरा साइंटिफिक एविडेंस के साथ डबल ब्लाइंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके एविडेंस रिसर्च बेस्ड मेडिसिन तैयार कर दी। और आपको एक बात बताता हूं, कोई माने या ना माने, इतना तो जरूर बात है, जिसको हिंदुस्तान में कोरोना का पता उसको कोरोनिल का पता है। इस पर विवाद बहुत किया और हम भी कहां मानने वाले हैं। मैंने तो आज तक जो कुछ किया उसके मूल में विवाद जरूर हुआ। विवाद से मेरी बात दूर तक फैल जाती है, नहीं तो मैं इतना प्रचार कैसे करूं? मेरे पास तो इतना हजारों करोड़ रुपए नहीं है। ये जो यूनिलीवर है ना, जो हिंदुस्तान का लीवर खराब करने में अभी भी लगी हुई है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद सबसे ज्यादा लुटेरी कंपनी यूनिलीवर है। वो 5 से 7 हजार करोड़ रुपए हर साल विज्ञापन में खर्च करती है। कितना? 5 से 7 हजार करोड़। अब इस समय कोरोना काल में तो हो सकता हो 10 हजार करोड़ का भी बजट हो गया। 5 से 10 हजार करोड़ रुपए, और सारा मिलाकर के इन एमएनसीज का लाखों करोड़ का बजट है। और इनसे अकेला लड़ता हूं किसकी ताकत के ऊपर? आप लोगों के आशीर्वाद के बल के ऊपर, देश के लोगों की ताकत के बल पर नहीं। हमारी क्या हैसियत है? मेरी बात बात में लोग हैसियत बता देते, बोले रामदेव की क्या औकात है। मैंने कहा मेरी औकात तो कुछ नहीं है, मेरी औकात तो सब भगवान की वजह से, मेरी औकात तो अपने पूर्वजों के ज्ञान की वजह से, मेरी औकात तो इस देश के 135 करोड़ लोगों की वजह से। बता तो क्या करेगा मेरी औकात पूछने वाले। चलो मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूं, इस देश में करीब 2-2.5 करोड़ लोगों तक तो हमने कोरोनिल पहुंचा दी। अब रोज 4-5 लाख लोग संक्रमित हो रहे हैं ऑफिशियली,
अनऑफिशियली तो 20-25 लाख हो रहे हैं। जो टेस्ट कराए उन्हीं में से अलग अलग जगह 10, 20, 30% लोग पॉजिटिव मिलते हैं, कहीं तो 50%। जो टेस्ट कराए उसी को कोरोना। सर्दी जुकाम कोरोना, अब तो सर्दी जुकाम होना ही भूल गया, कोरोना ही कोरोना आ गया। सुनो तो सब ये योगाभ्यास करते रहो। और मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, अभी तो मुझे बहुत कुछ बातें बतानी आपको करते करते। मंडूकासन कर लो, योग मुद्रासन कर लो, वक्रासन कर लो, गोमुखासन कर लो, फिर लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, अपने आसन के साथ कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम कराएंगे आपको अभी थोड़ी देर में। ये सब करते रहो। अभी 2-3 बातें जो सूचना के तौर पर भी हैं। पूरे देश में हमने कोरोनिल अपने सभी चिकित्सालयों के अलावा पतंजलि चिकित्सालय, मेगा स्टोर, अपने आरोग्य केंद्र, उसके अलावा मेडिकल स्टोर्स पर भी कल ही हमने ऑर्डर पास करवाए। बोले मेडिकल की दुकानें खुली रहेंगी, और आयुर्वेद को मेडिकल में मानते ही नहीं। तो मैंने कहा आज ऑर्डर पास करवाओ। ये क्या बकवास हुई कि तुम एलोपैथी को तो मेडिकल स्टोर मानते हो और आयुर्वेद को कबाड़ा मानते हो। मैंने कहा ये नहीं चलेगा, नहीं तो फिर से आंदोलन कर दूंगा। अभी स्वामी रामदेव मरा नहीं है, जिंदा है। इनको बीच बीच में धमकाना पड़ता है। फिर बोलते रहे बाबा फिर से जाग गया ना इसके भीतर का देवता, तो फिर ये जो है उखाड़ पछाड़ मचा देगा। तो कल ऑर्डर करवाया मैंने कहा मेडिकल स्टोर खुले और आयुर्वेद के स्टोर बंद, तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये क्या मतलब हुआ? डंडे लेकर के पहुंच गए, डंडे मार मार के बंद करा रहे पतंजलि चिकित्सालय, आयुर्वेद के स्टोर बंद करवा रहे। बात कोई पतंजलि चिकित्सालयों की बात नहीं। मैंने कहा यदि आगे से किसी ने डंडा मारने की कोशिश की तो फिर मैं भी जो है फिर डंडा उठा लूंगा, और फिर जब मैं मारूंगा तो फिर सहा नहीं जाएगा तुमसे। बकवास करते हो कि बोले एलोपैथी वाले तो खुले रहेंगे क्योंकि यहां तो दवाई मिलती है, और मैंने कहा हम जहर बेचने के लिए बैठे हुए हैं यहां। ऐसी बकवास करते हैं। इतनी मतलब हद होती है हर जगह। आयुर्वेद को दबा दे तो काबू नहीं लगता, तो रामदेव को तो सुबह तक चटनी बना के रख दे कि बोले ये एक चपर चपर करता है, बाकी तो सबकी हमने बोलती बंद कर दी, सबको दफना दिया हमने। मैं कोई चपर चपर नहीं करता। मैं तो जो तुम चारों तरफ से लूट खसोट मचाए हुए हो उसको बहुत प्रेम से कहता हूं, अरे भाई थोड़ी दया करो, रहम करो, कितना लूटोगे। हॉस्पिटलों की प्रॉफिटेबिलिटी कल जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी, 2500% प्रॉफिट है उनका, और दवा वालों का तो 10,000 तक प्रॉफिट होता है। 10,000% प्रॉफिट, 100 गुना से लेकर के 1000 गुना से लेकर के 10,000 गुना तक है। ड्रग माफियाओं का इनका एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी। आप लोग व्यापारी लोग हो, 2%, 5%, 10% में धंधा करते हो। दवा वाले ये ड्रग माफिया धंधा करते हैं 100% से लेकर के 1000% से लेकर के 10,000% तक। ये इनका प्रतिशत है, लाभ, इनकी लाभ दर, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी। अब क्या मैंने सारा सीख लिया है, क्या करूं, जमाने ने सिखा दिया। मैं तो योग शास्त्र का आदमी था, लेकिन अर्थशास्त्र भी सीखना पड़ा, राजनीति शास्त्र भी सीखना पड़ा, नहीं तो इन शातिरों से लड़ो कैसे। चलो, तो फिर मैं कह रहा था सारे मेडिकल स्टोर, प्रमुख मेडिकल स्टोर्स, चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र, इनके साथ सब जगह भेज दिया। फिर भी अब लोग ना स्टोर करने लग गए। भाई मैं कह रहा हूं भाई ऐसे ज्यादा तो भरो मत, स्टोर करने लग गए दवाइयों को। अब खाने पीने की चीजें स्टोर कम कर रहे हैं, बोलो थोड़ा इतना तो दाल रोटी है, चल जाएगा गुजारा। अब स्टोर करने लग गए दवाइयों को, बोलो बाद में ना मिली तो कई जगह फिर कम पड़ जाती है। हमने अपनी सारी कैपेसिटी लगा दी, इंस्टेंट और मशीनों का ऑर्डर कर दिया। जिनके पास तैयार थी उनको 1.5, 2 गुना मूल्य दे करके भी मैंने कहा भाई दूसरों का ऑर्डर बाद में भेजना, पहले यहां भेजो।
सब चीजें कम पड़ रही हैं। हम रोज लगभग 5 करोड़ गोली बना रहे हैं। कितनी? 5 करोड़। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है। आयुर्वेद में पहले इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बनाने की हिम्मत ही नहीं रखता था। बोले भाई इतना बड़ा बना तो दोगे, और नहीं चला तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? फिर बोले एनपीए हो जाएंगे, दिवालिया हो जाएंगे। बोले भाई ऐसा काम, ऐसा पंगा मोल नहीं लेते। लेकिन हमने ये सब पंगे मोल ले रखे हैं। करो सब कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। तो एक आह्वान, जिनको अभी कोरोनिल नहीं मिल पा रही है, देखो 2 बातें अलग अलग कह रहा हूं। एक तो सिंगल ऑर्डर, एक मल्टीपल ऑर्डर है। कुछ घर बैठे बहुत सी चीजें मंगाना चाहते हैं, उनके लिए अलग बात कहूंगा। मल्टीपल ऑर्डर वाले तो कल पर 1-2 दिन बाद कर लेना। सिंगल ऑर्डर जो है कोरोनिल का, ये उत्तर भारत में 1 से 2 दिन में, 500 से लेकर के 1000 किलोमीटर तक 1 से 2 दिन में सिंगल ऑर्डर। मल्टीपल ऑर्डर वालों के लिए 2 दिन की खाली इंतजार की जरूरत है, वो भी। और फिर अभी 7 तारीख तक हमने 7 मई तक पूरे देश में 2 दिन का, 1 से 2 दिन का समय लगेगा। हम बेंगलोर, नागपुर, गुवाहाटी, हरिद्वार 4 सेंटर बना दिए। 1 से 2 दिन में सबको दवा मिल जाए। तो जिनको किसी भी कारण से कोरोनिल नहीं मिल पा रही है, हमने अपने ब्रह्मचारी, अपने सन्यासी, अपने आचार्य, जो एक अपने विशेष दिनचर्या में, एक अलग प्रकार के विद्याभ्यास में, वेदाभ्यास में, योगाभ्यास में, एक अपने आध्यात्मिक जीवन के निर्माण की पूरी प्रक्रिया उसमें जो लगे हुए थे, उनको भी हमने आपद धर्म के रूप में इस सेवा धर्म के लिए लगा दिया उनको। और रोज हम लोग इस समय 20 से 25 हजार लोगों को घर बैठे दवा भेजने का काम भी कर रहे हैं। 20 से 25 हजार लोगों को, 20 से 25 हजार लोगों को, सारे सन्यासी भाई बहन, ब्रह्मचारी, सब उस काम में हमने थोड़े दिन के लिए लगाए। मैंने कहा बाकी मजदूर नहीं मिल रहे तो कोई बात है। मैंने कहा बोले मजदूर खेती खाती में लग गए, वो तो 10-15 दिन का अभी डिले होगा। तो मैंने पूरी ताकत हमने उसमें झोंक रखी है। तो जो भी घर बैठे, एक हमने ऐप बना रखा है, ऑर्डर मी। क्या ऐप का नाम बोलो? ऑर्डर मी। ये ऑर्डर मी जो है गूगल प्ले स्टोर में जा करके कोई भी डाउनलोड कर सकता है, और उस पर ऑर्डर करके, और ये कोरोनिल 1 से 2 दिन में अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। बहुत लोग भय में हैं, और लोगों को यदि एकमात्र इस पूरे भय के वातावरण में, खौफ के वातावरण में, एकमात्र कहीं पर लोगों की आश टिकी है, लोगों का विश्वास टिका है, तो पतंजलि। तो जो अपने घर बैठे सिंगल ऑर्डर करे, 1, 2, 3 से ज्यादा ना मंगाएं, स्टोर ना करें। 5 से ज्यादा तो हम भेजते ही नहीं। इसका मतलब 5 से ज्यादा मंगाएगा तो वो स्टोर कर रहा है, या वहां जाकर के कोई ब्लैक मार्केटिंग करेगा, 500 के लेकर के 1000-2000 में बेचेगा किसी को। वो काम नहीं करना चाहते हम। कोई ब्लैक मार्केटिंग हमने नहीं होने दी अपने जो है स्टोरों पर। तो ऑर्डर मी ऐप के ऊपर। फिर कुछ घरों में देखो, कहीं लॉकडाउन के कारण से, कहीं पर घर में अकेले बुजुर्ग हैं, वो बाजार में जा नहीं सकते, डर लगता है बाजार में निकलते समय। कहीं लॉकडाउन के कारण से, कहीं घर में अकेले बुजुर्ग हैं, कहीं शॉर्टेज हो गई है। किसी भी कारण से किसी को कोरोनिल नहीं मिल पा रही है, तो पूरी कोरोनिल किट घर में बैठे 1 से 2 दिन में हम पूरे देश में भिजवा रहे हैं। और अभी व्यवस्था में मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही मीटिंग लेकर के भाई शांतिलाल जी, मंजूनाथ जी से लेकर के, भाई यशपाल आर्य जी से लेकर के, और विजय डागा जी, विवेक डागा जी, उनसे सबसे मैंने खुद बात करके ये हिंदुस्तान में 4 जगह हमने केंद्र बना दिए कि वहां से ऑर्डर आपको प्लेस हो जाएगा।
क्योंकि ज़्यादा दूर से ट्रांसपोर्टेशन होके जाता है तो 1-2 दिन टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो हमने 1 से 2 दिन के अंदर, विद इन 24 से 48 घंटे के अंदर, 24 से 48 घंटे में आपको ये पूरी सेवा का लाभ मिल जाए, इसके लिए ये ऑर्डर मी ऐप बनाना, उसको चलाना, इसमें 150 IT के लोग हमने लगा रखे हैं। पूज्य आचार्य जी का इस बात के लिए अभिनंदन होना चाहिए, जो एक बहुत बड़ी व्यवस्था खड़ी की। ऐसे एक एक चीज ऐसे खड़ी नहीं हो जाती, इसके पीछे करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और उसके बाद जो हम ये काम कर रहे हैं ना, पूरा नॉन प्रॉफिटेबल और सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पर आई, और देश के लोगों की ताकत पर हमने खड़ा कर दिया। नहीं तो हमारी हैसियत क्या थी? जब हम आए थे हरिद्वार में तो पैदल आए थे, एक भाई ने हमको बड़ी कृपा करके एक साइकिल दे दी। फिर एक बार हमने बड़ी हिम्मत करके 5,000 रुपए का एक बजाज का सुपर स्कूटर खरीदा देहरादून से, सेकंड हैंड। वो बाहर खड़ा किया, चोर चोरी करके ले गए। जहां हम रहते हैं कनखल में, पहले जो सबसे पुराना आश्रम है, उसके पीछे की गली का नाम ही चोर गली था। सारे कनखल वाले जानते हैं। मैंने कहा भाई चोर गली तो सार्थक हो गई। हम लोगों ने 0 से स्टार्ट किया ये सब। किससे स्टार्ट किया? 0 से। और आज पतंजलि योगपीठ दुनिया का सबसे बड़ा योग का इंस्टीट्यूट, जैसे कहते ना, हमने एम्स दिया, हमने IIT दी, उन्होंने ये दिया, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड, हमने ये दिया वो दिया। दुनिया का सबसे बड़ा योग का इंस्टीट्यूट इस अदनी से फकीर ने आप लोगों की ताकत के बल पर दिया पूरी दुनिया को। दुनिया का सबसे बड़ा योग का इंस्टीट्यूट, सबसे बड़ा और साइंटिफिक इंस्टीट्यूट, दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरोपैथ का इंस्टीट्यूट, निरामय योगग्राम। अरे इससे बड़ा भी हम भी बनाने वाले हैं। अगले साल तक 3 से 5,000 लोगों के लिए बनाने वाले हैं। रिकॉर्ड भी कोई दूसरा नहीं तोड़ेगा, हम अपने रिकॉर्ड खुद ही तोड़ते हैं। पहले हमने 1 लाख लोगों को योग सिखाने का शिविर में रिकॉर्ड बनाया, फिर 2 लाख का बनाया, फिर 2.5 लाख का, फिर 5 लाख का। मैंने कहा बाबा बाकी देखेंगे, जब कोई दूसरा तोड़ देगा तो फिर तैयार है बाबा, जिंदा है, कोई मरा थोड़ी है। कोई रिकॉर्ड बनाना मकसद नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड किसके बनाते थे लोग? नाच गाने के रिकॉर्ड बनाते थे। इतने लोग वहां खड़े होकर के नंगा नाच कर रहे थे। फिर हां, समुद्र के किनारे इतने लोग नंगा होकर के ये काम कर रहे थे। किस कर रहे थे? एक दूसरे को। इसके रिकॉर्ड बनाते थे। हमने भोग का रिकॉर्ड तोड़ा, योग का रिकॉर्ड बनाया, लोगों को उत्साह देने के लिए, हौसला, अरे योग करो भाई। खैर, तो एक सूचना तो ये कि घर बैठे पहले तो सिंगल कोरोनिल ही ज्यादा मंगाएं, फिर जिनके घरों में तकलीफ है, घर में डर गए लोग, 1-2 लोगों की, 3 लोगों की, एक घर में 5-5 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। मैं तो लोगों के साथ बात भी करता रहता हूं। बाप की लाश लेके आए घर में, तब तक पत्नी ने दम तोड़ दिया। पत्नी को कब्रिस्तान में, शमशान में पहुंचाया, पता लगा बूढ़े मां बाप ने दम तोड़ दिया। ऐसी घटनाएं हो रही हैं। एक परिवार में 2-2, 3-3 मौतें हो रही हैं, और बड़े परिवार में तो 10-10 मौतें हो रही हैं, जो संयुक्त परिवार बोलते हैं। फिर वहां से लोग बड़े, मतलब कुछ सूझ ही नहीं रहा लोग करे क्या। तो ऐसे में उनके लिए हमने मल्टीपल ऑर्डर की भी व्यवस्था की है कि घर में बैठे, मैं कहता हूं ना, ज्यादा बुखार हो जाए तो गिलोय घनवट ये लो, ज्वरनाशक वट ये लो, महासुदर्शन घनवट ये लो, खाली पेट खाने के बाद त्रिभुवन कीर्ति रस, लक्ष्मी ला, संजीवनी लो, दिव्य धारा का प्रयोग करो, बाम का इस्तेमाल करो, स्वासारी क्वाथ के साथ पंचकोल मिलाकर के पी लो, स्वासारी गोल्ड ले लो। अब ये सारी चीजें कई जगह शॉर्टेज हो जाती हैं, तो फिर लोग मंगवाते हैं। फिर घरों बैठे बैठे इतने डर गए कुछ लोग, तो मैंने पता किया तो लोग अपने घर का आटा, नमक, दाल, चीनी सब जो है, बूरा और क्या नाम है, अपना दंत कांति, केश कांति, फेस वॉश, सब अपने हैंड वॉश और फ्लोर क्लीनर, गोनाइल, सब घर बैठे मंगवा रहे। सैनिटाइजर, ये सब घर बैठे। ये कंठामृत सब जगह मिल नहीं रही, शॉर्टेज बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑर्डर इतने आगे, बनाने की कैपेसिटियां सब छोटी पड़ गई। अब ऐसा तो नहीं कि मैं सारी कैपेसिटी रातों रात तैयार हो जाती है। एक एक चीज के लिए बड़ी 5-5, 6-6 महीने, 1-1 साल लग जाता है सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में। तो मल्टीपल ऑर्डर भी कर सकते हैं घर बैठे। हमारे पास में करीब 1000 प्रोडक्ट हैं। कितने? 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं पतंजलि के। जब आप लिस्ट देखते हैं ना,
तब आपको पता लगता है। पतंजलि स्टोर में, पतंजलि मेगा स्टोर में जाते हैं तब आपको दिखता है ये इतना बड़ा है सब। हाँ? इतनी चीजों को मेंटेन करना, लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा, मतलब हमको ना हर जगह तिरस्कार मिला है। बोले बाबा इतने प्रोडक्ट को चला सकता है, इतने प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल, इतने प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग, इतने प्रोडक्ट का फिर स्टोरेज, इतने प्रोडक्ट को इकोनॉमिकली सरवाइव करना, ये ऐसा कितने प्रोडक्ट लाइन आप चला सकते हो, इसकी भी एक पूरा मैकेनिज्म है। पूरा ये जो व्यापारी लोग है ना, उसका बोलते हैं इतने प्रोडक्ट को आप लेकर के नहीं चल सकते, लॉस हो जाएगा, खराब हो जाएंगे, एक्सपायरी हो जाएंगे, उसका सब इतनी चीजों को लेकर के, और उनके लिए एक पीछे बहुत बड़ा मैकेनिज्म होता है, ऐसी चीजें नहीं चल जाती हैं। तो बोले लेकिन हमने इसको सफलतापूर्वक चलाया। पूरी दुनिया में पतंजलि एक ऐसा ब्रांड है जिसकी, मतलब उसके सब ब्रांड हैं फिर छोटे छोटे, पतंजलि और पतंजलि के सब ब्रांड्स में 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट लाइन को हम लेकर के चल रहे हैं। ये दुनिया का पहला काम है। नहीं तो 1000 चीजों को मेंटेन करना, एक कोई चीज 10,000 की संख्या में बन रही है, कोई चीज 100 की संख्या में बन रही है, कोई चीज 1 लाख की संख्या में बन रही है, कोई चीज 1 करोड़ की संख्या में बन रही है। अब हर महीना दंत कांति बनता है करोड़ों की संख्या में, घी बनता है लाखों की संख्या में, उसके जो कार्टन है 1 करोड़ों की संख्या में बन रहा है, 1 लाखों की संख्या में बन रहा है, 1 हजारों की संख्या में बन रहा है। उन सबको मेंटेन करना, तो ये मल्टीपल ऑर्डर भी ऑर्डर मी के ऊपर दे सकते हैं। और कुछ लोग विदेशों में रहते हैं, वहीं से ऑर्डर करते हैं अपने माँ बाप के लिए। अपने बूढ़े माँ बाप हैं घर में कई बार बच्चे अकेले हैं, कई जगह बूढ़े माँ बाप अकेले हैं, कई जगह बच्चे अकेले हैं घर में, हस्बैंड कहीं दूसरी जगह नौकरी कर रहा है, बच्चे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो कैसे करेंगे। तो उनको घर बैठे ही आटा नमक दाल चावल से लेकर के सब कुछ, बिस्किट से लेकर के सब चीजें, लोग 20-20 किलो के ऑर्डर कर रहे हैं घर बैठे, 20-20 किलो और 50-50 किलो हम ऑर्डर भेज रहे हैं यहां से। बड़ा परिवार है, सहमा हुआ है, परिवार में 2-4 मौतें हो गई, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा, तो ऑर्डर मी पर ऑर्डर करके मंगवा रहे हैं। तो दाल चावल आटा भी भेज रहे हैं, सब भेज रहे हैं और 1000 रुपए से ज्यादा का ऑर्डर होने पर भेजने का भी पैसा नहीं ले रहे हैं किसी से। और 1000 का ऑर्डर तो 2 करोड़ में मंगाई, 1000 का ऑर्डर हो जाता है। तो 1000 से ज्यादा का ऑर्डर भेजने पर उसका भेजने का पैसा कुछ नहीं, मुफ्त में भेज रहे। फिर ये तो एक बात बताई। दूसरा, अभी 5-7 दिन में काम पूरा हो जाएगा। आज कितनी तारीख होगी? 3 है ना। 10 तारीख तक, 10 मई तक 10% की सब दवाओं के ऊपर छूट। किनके लिए? थोड़ा अगली भी बात सुन लो। आपको स्वदेशी समृद्धि कार्ड का एक मेंबर बना रहे हैं कि आपकी लॉयल्टी होनी चाहिए स्वदेशी के लिए, कि आपके घर में आप तो जितने भी यहां बैठे हुए हो सब तो पतंजलि के ही सामान घर में लेके आते हो, आटा नमक दाल चावल से लेकर के, घी तेल से लेकर के। तो कितने का हो जाता है एवरेज सामान एक महीने का? कम से कम 1000 से लेकर के 5000 का। 6 महीने में 6000 रुपए का सामान उसमें खरीदना अनिवार्य होता है, तो वो कार्ड एक्टिवेट रहता है। तो कुछ भी नहीं है, सब घर का सामान जब आप उसी से लेते हो, और सामान्य प्रोडक्ट के ऊपर 5% की और दवाई के ऊपर 10% की छूट। कोई भी दवाई हो, कितनी महंगी हो कितनी सस्ती हो, सब दवाओं के ऊपर 10% की छूट। तो सब स्वदेशी समृद्धि कार्ड का भी खूब प्रचार करो। हमारा सपना है कि 1-2 महीने के अंदर 1 करोड़ कार्ड पूरे देश में बन जाए, जिससे कि स्वदेशी से आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है, विदेशी कंपनियों की लूट से देश को बचाने का जो सपना है। भाई घर में तुम कोलगेट लेके क्यों आते हो, समझ में नहीं आता। डो लेकर के क्यों आते हो, फेयर एंड लवली लेकर के क्यों आते हो, कोई मतलब नहीं। बस ला रहे हैं, लक्स लाइफ बॉय, लक्स वाले थारे फूफे ला गए, कोई छोरी ब्याह रखी है लाइफ बॉय वालों के यहां, कोई रिश्तेदारी कर रखी है। चलो अनुलोम विलोम करो,
अनुलोम विलोम करो सब लगातार, हाँ सबको करना है। तो ये स्वदेशी समृद्धि। हाँ। अनुलोम विलोम प्राणायाम चलो एक भजन के साथ करा देते हैं। भाई हरि जी, भाई चंद्रमोहन जी खूब आपको बढ़िया बढ़िया भजन सुनाते हैं। अब तो सारे देश में डॉक्टर भी बोल रहे हैं योग करो, भजन सुनो, पॉजिटिव रहो। सारे केमिकल देखो, सारे केमिकल, सारे सोल्ट, सारे हार्मोन, सारी दवाइयां तुम्हारे शरीर में, बस तुम अपने आपा में रहो, अपना आपा मत खो। चलो अनुलोम विलोम कराते हैं, फिर अगली बात बताते हैं। हाँ आपका भी सुनेंगे माता जी। अनुलोम विलोम कर लो सब एकाग्र चित्त होकर के। और कल मैंने कुछ बातें बताई थी, एक बार फिर उनको दोहराऊंगा कि आप लोग चुनाव, सिलेक्शन तुम्हारे हाथों में है। हमारे सामने बहुत सारे विकल्प हैं, जीवन पद्धतियों के विकल्प हैं, जीवन पद्धति के भी विकल्प हैं और दवाओं के विकल्प हैं। विटामिन न्यूट्रिएंट्स जो खा रहे हैं आप लोग, उसके भी अलग अलग विकल्प हैं। नेचुरल, ऑर्गेनिक तत्वों को, प्राकृतिक तत्वों को, प्राकृतिक चिकित्सा को, योग चिकित्सा को, आयुर्वेद की चिकित्सा को, यज्ञ चिकित्सा को, आत्मोपचार को, आत्म साक्षात्कार को आप अडॉप्ट करो। अनुलोम विलोम लय के साथ करना, एकाग्र चित्त होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के, अंतर्मुखी होकर के, स्थित प्रज्ञ होकर के करना। भगवान ने सारी शक्तियां, सारी औषधियां, सारा ज्ञान, सारा समाधान, सारा सामर्थ्य, सारी प्रतिभाएं तुम्हारे भीतर दी हुई है। उसको हम जाने, उसको हम पहचाने, उपयोग में लाएं। स्वयं को जानना, स्वयं को जगाना, अपनी शक्तियों को सही दिशा में लगाना, यही तो योग का मार्ग है। मुझे और ना कुछ चाहिए, मुझे और ना कुछ चाहिए, मैं तेरी शरण में रहूं सदा। मुझे और ना कुछ चाहिए, मैं तेरी शरण में सदा रहूं। वरदान ये चाहूं मैं, वरदान ये चाहूं मैं। प्रभु ध्यान में रमा रहूं, वरदान ये चाहूं मैं। प्रभु ध्यान में रमा रहूं, मुझे और ना कुछ चाहिए।
मनवाणी पे संयम रहे, मनवाणी पे संयम रहे, कभी भूल से भी न भूल हो, मनवाणी पे संयम रहे, कभी भूल से भी न भूल हो, करु प्रीति का अनुभव सदा, करु प्रीति का अनुभव सदा, मन में न तृष्णा शूर हो, मन में न तृष्णा शूर हो, गुरु ज्ञान रूपी भोर में, गुरु ज्ञान रूपी भोर में, कभी को ना जागृत रहूं, गुरु ज्ञान रूपी भोर में, कभी सोना जागृत रहूं, मुझे और ना कुछ चाहिए। पुरुषार्थ मेरा स्वभाव हो, पुरुषार्थ मेरा स्वभाव हो, संग प्रार्थना का भाव हो, पुरुषार्थ मेरा स्वभाव हो, संग प्रार्थना भाव हो, अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता प्रतिकूलता, में क्लेश ना समभाव हो, में क्लेश ना समभाव हो, अवसर मिले मुझे जब कभी, अवसर मिले मुझे जब कभी, निर्भर हो सेवा करूं, निर्भर हो सेवा करूं, अवसर मिले मुझे जब कभी, निर्भर हो सेवा करूं, निर्भर हो सेवा करूं, मुझे और ना कुछ चाहिए। मैं तेरी शरण में रहूं सदा, वरदान ये ही चाहूं मैं, वरदान ये ही चाहूं मैं, प्रभु ध्यान में ही रमा रहूं, मुझे और ना कुछ चाहिए।
भक्ति से पूरित गुरु भक्ति से गुरु भक्ति से गुरु भक्ति से पूरित हृदय और प्रेम का अतिरेक हो आत्मस्थ हो जीवन जीव कहीं राग ना कहीं द्वेष हो कहीं राग ना कहीं द्वेष हो करो पूर्णता अनुभव सदा करो पूर्णता अनुभव सदा आनंद में प्रतिपल रहूं करो पूर्णता अनुभव सदा आनंद में प्रतिपल रहूं मुझे और ना कुछ चाहिए मैं तेरी शरण में सदा रहूं वरदान ये चाहूं मैं वरदान ये चाहूं मैं प्रभु ध्यान में रमा रहूं वरदान ये चाहूं मैं प्रभु ध्यान में रमा रहूं मुझे और ना कुछ चाहिए मुझे और ना कुछ चाहिए मुझे और ना कुछ चाहिए मैं तेरी शरण में सदा रहूं वरदान ये चाहूं मैं प्रभु ध्यान में रमा रहूं प्रभु ध्यान में रमा रहूं प्रभु ध्यान में रमा रहूं ऐसे कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम गुरु और भगवान की शरणागति के साथ पूरे अंतर्मुखी होकर के एकाग्र चित्त होकर के प्रसन्न चित्त होकर के जिनको लंबा प्राणायाम करने के लिए बोलते हैं अपने आसन के साथ कर लो। जिनको डायबिटीज है लीवर किडनी की प्रॉब्लम है आंतों की प्रॉब्लम है पेट की दिक्कतें हैं वे मंडूकासन आदि के साथ प्राणायाम करने के लिए हम बोलते हैं 2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक ऐसे पूरे एकाग्र चित्त होकर के अंतर्मुखी होकर के मेरा रोग मिट रहा है मेरा रोग खत्म हो रहा है खत्म हो गया है मैं रोग मुक्त हूं। और मैं बार बार एक बात कहता हूं रोग हमारा स्वभाव नहीं है किसी भी कारण से चाहे जेनेटिक रीजन हो जेनेटिक डिजीज है बैक्टीरियल वायरल डिजीज है लाइफस्टाइल डिजीज है क्रोनिक डिजीज है इनक्यूरेबल डिजीज है क्लासिफिकेशंस लोगों ने इसलिए कर रखे हैं कि लोगों को पता नहीं था योग विज्ञान इतनी बड़ी ऊंची ज्ञान परंपरा इतनी बड़ी अपने पूर्वजों की विरासत होते हुए हम हताश निराश होकर के और लुटते रहे पिटते रहे बर्बाद तबाह होते रहे मरते रहे कितना दुख होता है। अपने पूर्वजों ने इतनी ऊंची विद्या हमको दी हुई है इस विद्या का लाभ उठाएं। जिनको असाध्य रोग है वो आधा आधा 1-1 घंटा कपालभाति आसन प्राणायाम ध्यान पूर्वक योग का अभ्यास
समग्रता में हो। तो जितने भी क्लासिफिकेशन कर रखे हैं, लाइफस्टाइल डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है, इनकेरेबल डिजीज है, ये सब खत्म होंगे। डीजनरेट सेल्स रिजुवनेट होंगे। और मैंने कहा बीमारियां कंट्रोल भी होंगी। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, कंट्रोल, क्योर, एक्यूट मैनेजमेंट। कितने भयंकर अटैक हुआ कोरोना का, हार्ट अटैक का, ब्रेन स्ट्रोक का, अस्थमा का, और तुरंत भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करना शुरू कर दिया और मौत के खतरे से बाहर आ गए। ये लाभ हो रहा है लोगों को। अपना अपना आसन लगा करके मंडूकासन, मंडूकासन के साथ योग मुद्रासन के साथ शशकासन, वक्रासन, अर्धमत्स्य इंद्रासन, गोमुखासन के साथ लगन के साथ अपना योगाभ्यास करो। फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, ब्लड थिनर्स के नाम पर लूट मची हुई है। मैंने सबसे अच्छा ब्लड थिनर तैयार दवा के रूप में लिपिडोम और लौकी घनवटी। घरेलू उपचार में मैंने कहा सबसे अच्छा ब्लड थिनर है लौकी, लहसुन, प्याज, अर्जुन की छाल, दालचीनी और गोधन अर्क। अब बताओ इतने अच्छे, अब 5 विकल्प मैंने आपको दे दिए। 2 तैयार विकल्प दे दिए, 5 विकल्प घरेलू बता दिए। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन आदि के साथ अपना कपालभाति, और जिनको अनुलोम विलोम लंबा करना है भी अनुलोम विलोम करते करते, मैं रोज बता रहा हूं, ब्लड थिनर के तौर पर इनका इस्तेमाल। नेचुरल स्टीराइड, रोज मैं बोल रहा हूं, नेचुरल स्टीराइड है हल्दी, शिलाजीत। वैसे लहसुन में भी होता है स्टीराइड। अभी एलोपैथी वाले आर्टिफिशियल स्टीराइड दे रहे हैं, उससे लोगों का बीपी ऐसा शूट कर जाता है, उसी में ब्रेन स्ट्रोक होकर के हार्ट अटैक होकर के बाद। नेचुरल स्टीराइड है लहसुन में, प्याज में, हल्दी में, और गूगल में, शिलाजीत में। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश और डायबिटीज वालों को च्यवनप्रभा हमने पहले ही दिन से बताया। नेचुरल स्टीराइड लो, नेचुरल एंटीबायोटिक्स लो। हल्दी और गिलोय सबसे अच्छे एंटीबायोटिक, हल्दी, गिलोय, तुलसी, नहीं तो आरोग्यवटी ले लो, उसमें गिलोय, तुलसी, नीम तीनों है। नेचुरल एंटीबायोटिक लो, नेचुरल स्टीराइड लो, नेचुरल प्रोटीन लो। नेचुरल प्रोटीन सबसे अच्छा हेल्दी प्रोटीन है स्पिरुलिना। नेचुरल विटामिन सी, सबसे अच्छा विटामिन सी आंवले में होता, बाकी सब जितने खट्टे फल हैं, नींबू आदि सब में होता है। लेकिन कोरोना वालों को नींबू ऐसे ठंडे पानी में नहीं पीना, गर्म पानी में थोड़ा शहद डाल करके, नहीं तो फिर ये सिला तुलसी ड्रॉप डाल करके ले लेना, नहीं तो कफ बढ़ा देता है एकदम से, कफ और दर्दों को बढ़ा देता है अकेला नींबू। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है नींबू है, नारंगी है, मौसमी है, आंवला है, और रोजी हिप्स जिसमें सिट्रिक एसिड भी नहीं होता। नहीं तो ये जितने भी सिट्रिक फल फ्रूट्स होते हैं ये दर्दों को और कफ को एकदम से ऐसे बढ़ा देते हैं। तो इसलिए हमने अभी इस महीना पूरे देश में नेचुरल विटामिन सी जो है रोजी हिप्स और नेचुरल जिंक के साथ विटामिन सी जिंक के साथ, फिर लाइकिन से हमने विटामिन डी, और ये मकई से, कॉर्न हल से विटामिन B12, और बी कॉम्प्लेक्स हमने मोरिंगा से। बी कॉम्प्लेक्स को अभी हमने डेली एनर्जी के नाम से और डेली एक्टिव के नाम से मल्टीविटामिन अभी तो आपको यहां तो दे ही रहे। न्यूट्रिला डेली एक्टिव के नाम से मल्टीविटामिन आपको दे रही, जिसमें विटामिन डी है, B12 है, कैल्शियम है, आयरन है, ओमेगा है, विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन के है, सब कुछ उसमें है। तो मल्टीविटामिन भी नेचुरल लो, ऑर्गेनिक लो, और फ्लैक्सीड रोज खाओ। अब ये छोटी छोटी चीजें
लोग मुट्ठा भर भर के एलोपैथी के केमिकल्स खाने में लगे पड़े हैं। जितने भी ये कृत्रिम चीजें हैं ये भी जाकर के भीतर शरीर में उपद्रव पैदा करती हैं। देखो एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, गांव में भी आम आदमी भी बोले भाई ये क्या उपद्रव हो गया, तो ये उपद्रव तो तुम खुद कर रहे हो। तो वक्रासन के साथ, अर्धमत्स्य इंद्रासन, गोमुखासन आदि के साथ अपने प्राणायाम आदि कर लो। जितने भी कृत्रिम चीजें, आर्टिफिशियल चीजें, ये सब आपको नुकसान करती है। तो इसके लिए मैं कह रहा था नेचुरल प्रोटीन सबसे अच्छा दूध दही छाछ में होता है। दूध दही छाछ भी किसी को अनुकूल नहीं पड़ता है तो सोया में होता है, दालों में होता है, और ये भी अनुकूल नहीं पड़ती और डाइजेस्ट नहीं होती है, कई बार बहुत खराब हालत हो जाती है। तो सबसे अच्छा है स्पिरुलिना, नेचुरल प्रोटीन, नेचुरल विटामिन्स, इसको बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल। करीब 50,000 करोड़ से लेकर के 1 लाख करोड़, इस पर भी कब्जा इन्हीं का है, एलोपैथी वालों का है। और इसमें भी अलग अलग सारे विटामिन या तो केमिकल बेस्ड है या एनिमल बेस्ड है। केमिकल और एनिमल बेस्ड न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के स्थान पर नेचुरल और ऑर्गेनिक, ये पतंजलि न्यूट्रिला के ब्रांड के नीचे हमने, ये न्यूट्रिला सब ब्रांड है अपना, जिसमें न्यूट्रास्यूटिकल्स के सारे प्रोडक्ट्स हमने लेकर के आए। तो आपको तो अभी मिल जाएगा ऑर्डर में के माध्यम से भी, अभी 10 दिन के अंदर पूरे देश में 10 तारीख से ये भी शुरू कर देंगे। और कोशिश होगी हमारी मई महीने में लगभग पतंजलि चिकित्सालयों में, आरोग्य केंद्रों में, पतंजलि मेगा स्टोर्स में सबसे पहले, उसके बाद जो जनरल मेडिकल स्टोर हैं जहाँ पर एलोपैथी के जहरी बेचे जा रहे थे, वहाँ भी हमने सबको, सब चाहते हैं, बोले स्वामी जी आप विकल्प तो दो, हम तो चाहते हैं कि हमें कुछ मिले। तो ये सारी चीजें आपको मैंने बताई अभी। और एक खास बात, नेचुरल तरीके से बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को आप कंट्रोल कर सके, नेचुरल तरीके से थायराइड को कंट्रोल कर सके, उसके लिए हम आपको सब ये नेचुरल तरीके से, नैसर्गिक तरीके से आप चीजों को नियंत्रित कर सकें, यही नेचुरोपैथी है। नेचुरोपैथी कोई दवाई का नाम नहीं है, नेचुरोपैथी कोई एक विशेष थेरापी का नाम नहीं है। नैसर्गिक उपचार, नेचुरोपैथी में योग, आयुर्वेद, यज्ञ चिकित्सा, मर्म चिकित्सा सब आ जाती है। योग में सब कुछ आ जाता है, आयुर्वेद में सब कुछ आ जाता है। ये तो एक शब्द का पूरा एक सिद्धांत है, एक सिद्धांत का विस्तार है। इसलिए ये कोई भिन्न शाखाएं नहीं है, कोई भिन्न संप्रदाय नहीं है, कोई पंथ नहीं है। ये इम्यूनिटी के लिए भी सब चारों तरफ भरमार हो रखी विज्ञापनों की, ये हमारी चीज खाओ, ये हमारी चीज खाओ तो इससे इम्यूनिटी बढ़ाओ, इससे अपनी कमजोरी मिटाओ। ऐसे आपको आसन के साथ पूरा 2.5 घंटा आसन, प्राणायाम, ध्यान के साथ आपको ये सारी प्रक्रियाएं करवाते हैं। और रोज मैं लोगों को जागरूक बनाने के लिए आह्वान करता हूं। 99% लोगों को हॉस्पिटल्स में जाने की जरूरत नहीं है, 99% लोगों को। 90% तक तो अब गुलेरिया जी और डॉक्टर गुलेरिया जी जो एम्स के डायरेक्टर हैं, डॉक्टर त्रेहन जी और बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं, वो भी कहने लगे 90% लोगों को तो हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं। मैं कहता हूं 99, क्योंकि उनको आयुर्वेद का पूरा ज्ञान नहीं, उनको नेचुरोपैथी का पूरा ज्ञान नहीं है, उनको योग का भी पूरा ज्ञान नहीं, इसलिए 90 तक डर डर के बोलते हैं। मैं कहता हूं 99% लोगों को हॉस्पिटलों में जाने की जरूरत नहीं। और
मैं स्टाम्प पेपर पर लिख करके पूरे साइंटिफिक रिसर्च एविडेंस के साथ ये बात कह रहा हूं कि भाई इस पूरे देश नहीं, सारी दुनिया का पूरा हेल्थ सिस्टम जैसे हम बता रहे वैसे चलाना शुरू कर दो, पूरी दुनिया के लोगों को 99% ये लूट खसोट में जाने की जरूरत नहीं। पूरी दुनिया के लोगों को 99%। 1% जो इमरजेंसी के तौर पर जरूरत पड़ती है तो वो तो ठीक है ना, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन यहां तो हर चीज में थोड़ा सा उल्टी लगी, अब थोड़ा दस्त लगा, यही हो रहा है। थोड़ी सी उल्टी, थोड़ा सा दस्त हुआ, थोड़ा सा पेट दर्द हुआ, दे दवा दे दवा दे दवा, 20-30 दवाई अंदर चली जाती है। ये कोई पूरी दुनिया में रिसर्च नहीं हुआ कि आप 10 तरह की दवाई खाओगे एलोपैथी की, उनका क्या उपद्रव होगा, उससे तो आदमी मर सकता है। अब क्या करें एलोपैथी वाले, स्टीरॉइड भी दे रहे हैं, एंटीबायोटिक्स भी दे रहे हैं, फीवर की दवा भी दे रहे हैं, उल्टी की भी दवा दे रहे हैं, दस्त की भी दवा दे रहे हैं, फिर जो है उसको ताकत की भी दवा कुछ ना कुछ ठोक रहे हैं जो उनके पास, जो थोड़ा बहुत उनको पता है। फिर बीपी की भी दवा दे रहे हैं, फिर शुगर की भी दवा दे रहे हैं, फिर नींद की भी दवा दे रहे हैं, उसको नींद नहीं आ रही। अब ये 10 दवाइयों का अंदर जाकर के हो जाता है झगड़ा, झमेला, घोटाला, युद्ध होता है। और फिर आदमी को थपेड़ते हैं, मरा ये मरा और वो मरा, फिर ब्रेन स्ट्रोक होता है, फिर हार्ट अटैक होता है। अभी तुम हंस रहे हो, बच गए हो, नहीं तो तुम्हारे भीतर भी यही संग्राम होता पूरा। चलो अनुलोम विलोम कर लो। तो हमने सिंपल सी बातें बताई। अपने घरों में मैं कहता हूं 10-20 चीजें रखो, इनका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। जैसे तुम, ये कैसी है चीजें, जैसे आप शाक सब्जी दाल सलाद फल यदि एक साथ भी खा लेते तो अंदर जाकर के झगड़ा नहीं करते। अच्छे लोग 100 भी इकट्ठे हो जाए तो झगड़ा नहीं करते। बदमाश लोग दो इकट्ठे हो जाए आपस में एक दूसरे पर फायरिंग करते हैं, माफिया लोग है जी। जिंक वाली अभी विटामिन सी और जिंक के साथ में ना ये न्यूट्रिला ब्रांड के साथ हमने ये सब दवाइयां तैयार कर, सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स में सारे विटामिन आ गए, विटामिन डी, विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स और कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, सारे प्रोटीन, मल्टीविटामिन, ये सब आ गए। तो ये सारे पतंजलि न्यूट्रिला के साथ। चलो अनुलोम विलोम कर लो, सब कर लो थोड़ी देर, ठीक है, आशीर्वाद। चलो बैठो, अभी बैठो, बैठ जाओ, बैठो, आगे मत आओ, नहीं तो सारी उठ के आ जाएंगे। अभी अनुलोम विलोम सब करो। तो 8-10 चीजें मैं रोज बता रहा हूं, लोग इतने डरे समय, रोज मैं कहता हूं भाई, ये हमारा कल चिढ़ा रहा था मंजूनाथ जो हमारे ये बाम स्वामी, ये बाम स्वामी को भी बोम स्वामी, मैंने कहा बोम स्वामी कहां से आ गया। तो ये बोलता है जैसे ही स्वामी जी बोम निकालते वो भाग जाता है। ये 25 ग्राम बाम, बोम नहीं है ये 25 ग्राम बाम लपेट दो आदमी को यहां गले से लेकर के पूरी छाती और पीठ तक, और फिर पट्टी बांध दो नीचे इस कॉटन के, ऊपर से गर्म कपड़ा, फिर ठंडे और गर्म पानी से स्पंज बाथ करवा दो, हटा, फिर 4-6 घंटे के बाद हटा दो। एक बार रात को सोते समय लगा दो, एक बार सुबह लगा दो, और सुबह शाम जो है ये स्पंज बाथ करा दो। अब तो ये नेचुरोपैथी वाली 8-10 चीजें तो ठंडे पानी का टॉवेल माथे पर और पेट पर, और ये स्पंज बाथ, और फिर जो है अभी थोड़ा स्पाइन बाथ, और स्पाइन को आइस से उसको जो है आइस मसाज, और फिर हाथों पैरों में लौकी का मसाज, और फिर ये पादाभ्यंग, बादाम रोगन से पैर में लगाना, जिनको नींद नहीं आ रही उसको नाक में डालना, फिर ये थोड़ा ये सब तो अब हर घर में करने लग गए। अब गर्म ठंडा शेक, हार्ट एंड कोल्ड प्रेस, ये सब अब तो घर में करने लगे। डॉक्टरों को भी जिनको पता नहीं था वो भी अब जानने लगे भाई ये तो चीज बड़ी प्रभावी है इन छोटी छोटी चीजों से। तो खूब करो, अनुलोम विलोम करो। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपने प्रचार प्रसार कर दिया, मैं तो हुई प्रचारक, जन्मजात प्रचारक हूं।
अच्छी चीजों का प्रचार करना, लोग बुरी चीजों का प्रचार करते हैं। अच्छा, बुरी चीजों का प्रचार भी करने की ज्यादा जरूरत नहीं, वैसे ही फैल जाती है। वो चारवाक बोला, ऋषि मुनियों तुम खूब प्रचार करो, मुझे अपने जो है जितने भी भोग विलासिता इसका प्रचार करने की जरूरत नहीं। वो लोग वैसे ही उस आंधी में तो ऐसे ही बह जाते हैं। आदमी गिरावट की तरफ तुरंत आ जाता है, पानी ऊपर से ढलान से नीचे की तरफ ही जाता है ना। गिरावट के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं, सब छोड़ दो, लुढ़कते पहुंच जाओगे और कहीं मर जाओगे। उठने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो रोज मैं बोल रहा हूं, जिनको बहुत कफ कोल्ड का प्रकोप है, ऑक्सीजन लेवल घट रहा है, उनको ये करो। रोज मैं बोल रहा हूं, ये दिव्य धारा का इस्तेमाल करो। ये दिव्य धारा, इसको सूंघो नाक में लगा करके, और इसी से और रोज नस्य करो। अब सब नस्य करने लगे, नहीं तो नस्य शब्द नहीं आता था लोगों को। अब लोग नस्य ले रहे हैं, स्टीम ले रहे हैं। सरसों का तेल, मैं सबसे अच्छा बोलता हूं, सब सरसों का तेल डालो, एक एक 2-2 चम्मच दोनों नाकों में। सरसों का तेल, अणु तेल, षडबिंदु तेल, बादाम रोगन, बादाम का तेल, ये सब डालो। नस्य लेने लग गए, नस्य दो। दिव्य धारा का उपयोग करो, पतंजलि बाम का इस्तेमाल करो। जिनका बुखार नहीं टूट रहा है तो गिलोय, जरनाशक, महासुदर्शन, घनवटी, लक्ष्मीला, संजीवनी, त्रिभुवन कीर्ति रस और पंचकोल काढ़ा, ये भी बुखार को तुरंत उतारता है। स्वासारी और पंचकोल काढ़ा पिला दो, कितना भयंकर कफ कोल्ड, भीतर का इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, उसको भी कंट्रोल करे और साथ में बुखार भी उतारे। इन्हीं चीजों से लोग परेशान। पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, ऐंठन हो रही है, अरे भाई बेल का प्रयोग कर लो, इसमें क्या बात है, अनार का प्रयोग कर लो, इसमें क्या मतलब, छोटी छोटी बातें पता नहीं है। हॉस्पिटलों में 50% बीमारियां तो खाली खाने से ठीक कर सकते हैं। खाना ठीक नहीं मिल रहा हॉस्पिटलों में। हॉस्पिटलों में वही ब्रेड, वही टोस्ट और वही गला सड़ा भोजन, वही जंक फूड। हॉस्पिटलों में जंक फूड, फास्ट फूड देते बेवकूफ कहीं के। अभी हॉस्पिटल में क्या मिलना चाहिए कोरोना पेशेंट को? अनार मिलना चाहिए, सेव मिलना चाहिए, पपीता मिलना चाहिए, उसको नारंगी मौसमी मिलनी चाहिए, उसको बादाम अखरोट मिलना चाहिए, अंजीर मुनक्का मिलना चाहिए, और टाइफाइड हो गया है तो खूब कला मिलनी चाहिए। अभी पतंजलि स्टोर्स के ऊपर भी मैंने बोला है 5-7 दिन लगेंगे। ये खूब कला, मुनक्का, अंजीर, बादाम, अखरोट, ये भी जो है अच्छी क्वालिटी के, ये बहुत जल्दी ही इस महीना सारे देश के पतंजलि स्टोर्स पर ही उपलब्ध करवा देंगे। नहीं तो ये खूब कला ढूंढते रहते हैं, अच्छी क्वालिटी की मुनक्का ही नहीं मिलती। मुनक्का ऐसे सड़े पड़े, पता नहीं क्या, गले सड़े, अंजीर ऐसे काले पीले, और तो ये सब चीजें भी अच्छी क्वालिटी की। ये जो है 7-8 ड्राई फ्रूट्स, मुनक्का, अंजीर, खजूर, अखरोट, ये सब अच्छी क्वालिटी के सब लोगों को मिल जाए। इन्हीं से आधी बीमारी तो ऐसी, कमजोरी तो इन्हीं से दूर हो जाए। पेट गड़बड़ है, अरे मुनक्का दे दो, अंजीर दे दो, अनार दे दो, पपीता दे दो, सेब दे दो, ये सब चीजें। बहुत ज्यादा एसिडिटी है, पेट में दर्द है, मुक्ता शुक्ति और मोती पिष्टी। मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, 2 से 4 ग्राम मिला करके आधा ग्राम चटा दो। पेट में कैसा ही दर्द है तुरंत ठीक हो जाता है। अब खांसी के लिए तो हमने दे रखा है कंठामृत, तो अद्भुत है ही। कितना ही भयंकर बीपी बढ़ा हुआ है, मुक्तावटी और बीपी ग्रिड, खाली पेट मुक्तावटी खाने के बाद बीपी ग्रिड दे दो, ये सब पॉइंट दबा दो। और ठंडे पानी पर माथे की पट्टी रखो, अनुलोम विलोम के साथ शीतली शीतकारी करो, एक बार आप भी कर लो, इससे स्ट्रेस कंट्रोल में आ जाता है। शीतली शीतकारी, और जिनको थायराइड है वो ऊंचाई भी कर लो। थायरोग्रिड नेचुरल तरीके से थायराइड को कंट्रोल करने के लिए, ऐसी सब चीजें रोज आपको बताते हैं। ऐसे 11 से 21 बार सबको कर रहा है। अभी हॉस्पिटल्स की हालत यह है कि वहां बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट पेशेंट, इनको जगह ही नहीं है। सब कोरोना वालों ने सब घेर लिया है। तो आपको ये अंतिम बात कह करके फिर इंडिया टीवी पर आज, कल तो 7:30 बजे से ही 8 बजे तक हमने नियम ले रखा है। मैं थोड़ा इस बात का पक्का आदमी हूं
कि जो एक बार नेम ले लिया उसको जिंदगी भर निभाना है, और यही पहचान है स्वामी रामदेव की। जो एक बार नेम ले लिया, योग करना है तो करना है किसी भी कीमत पर। तो टीवी चैनलों पर कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं जो 365 दिन चलता हो, लेकिन इंडिया टीवी पर 365 दिन चलने वाला कार्यक्रम केवल योग का है, योग के रंग स्वामी रामदेव के संग 365 दिन। तो कल वो क्या था, चुनाव का दिन था, वोटिंग का काउंटिंग दिन, काउंटिंग डे। तो हमने 7:30 से 8 कर दिया, और हमने बोला ही था कल खेला होगा। तो कुछ लोगों ने बोला साहू जी आप ये क्या होगा। मैंने कहा देखो भाई, अभी ना राजनीति व्यक्ति केंद्रित हो गई है। वो देखते हैं कि कौन आदमी हमारी ज्यादा सुन सकता है, कौन आदमी ज्यादा जुझारू है, कौन ज्यादा लड़ाकू है। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये हमारे लिए ज्यादा लड़ सकती है, तो उनको दे दिया। जिसको दो, अपना काम करो भाई, तुम क्यों परेशान हो। तो हमने कल सबको बताया, हार हो या जीत हो, कैसे सम रहना है। समत्वम योग उच्यते योग कर्म कौशलम। और भाई पुरुषार्थ जो करेगा वो तो भाई विजेता बनेगा। खैर, तो आज अभी अंतिम बात, आप में से कितनों ने अपना बीपी ठीक कर लिया योग से? अब दवाइयां बंद हो गई हैं, खड़े हो ना। जिनकी बीपी की दवाइयां बंद हो गई हैं खड़े हो जाओ एक बार। कुछ तो बैठे बैठे हाथ खड़े कर रहे हैं, कुछ चेयर पर हाथ खड़े कर रहे हैं। जिनकी बीपी की दवाइयां बंद हो गई, एक बार जोरदार तालियां बजा दो भाई इनके। बीपी की दवाइयां बंद, मैं ये रोज करता हूं, शुगर की दवाइयां बंद। हाँ, और किसी किसी को तो आयुर्वेद की भी मुक्तावटी और बीपी ग्रिट नहीं लेनी पड़ी। जिनका बीपी ठीक हो गया है वो आज निराम एम में इंडिया टीवी का प्रोग्राम होगा, उसमें चलो उठ जाओ आप लोग। और जिनने शुगर ठीक कर लिया है, जिन्होंने, कुछ ने तो इंसुलिन आदि भी बंद कर लिया है। अमायरा का कुछ कम हुआ, धीरे धीरे कम हो जाएगा सबका। जिनका शुगर की दवाइयां बंद हो गई हैं वो कितने हैं? इंसुलिन तो छोड़ो, इंसुलिन तो बंद होते ही होते हैं। शुगर की दवाइयां बंद हो गई, वो भी खड़े हो जाओ और इधर निरामयम के वहां आ जाओ। जो पहले आ चुके, जिनकी शुगर की दवाइयां बंद होगी वो कितने? हाथ उठाना। शुगर की दवाई वाले भी, कुछ तो बीपी शुगर दोनों में ही है। तो बीपी शुगर की दवाइयां जिनकी बंद हो गई, थायराइड की दवाइयां जिनकी बंद हो गई, बीपी शुगर थायराइड की हम सब ये दवाइयां बंद करते हैं, इनहेलर बंद करते हैं, पेन किलर बंद करते हैं। तो जिनकी दवाइयां बंद हो गई हैं, बीपी शुगर थायराइड की, इनहेलर जिनके छूट गए हैं, वो मेरे साथ अभी आएंगे इंडिया टीवी के प्रोग्राम के लिए। ये तो रोज छुड़वाते हैं हम। बाकी शेष आदरणीय डॉक्टर नीरज जी के साथ यहाँ पर योगाभ्यास करते रहेंगे। तो आप सब करते रहिए, और हम अब अगले कार्यक्रम के लिए प्रस्थान करते हैं। एक बार जरा हास्यासन कर लीजिए, फिर सिंहासन भी करना बाकी है और आपका उज्जैन भी बाकी। चलो